विच 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 3 बॉक्सेस। बहुत मजेदार है भाई ये, बहुत मजेदार है, ठीक है। 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 3 बॉक्सेस। सिंपल सी बात है भाई, देखो 3 बॉक्स बना दिए मैंने, इसको मैं बोल देता हूँ बॉक्स 1, इसको मैं बोल देता हूँ बॉक्स 2, इसको मैं बोल देता हूँ बॉक्स 3, है ना। और बॉल्स 5 अलग अलग बॉल है भाई, चलो 5 अलग अलग बॉल भी निकालते हैं। सर का ड्राइंग बहुत अच्छा है। पहला बॉल लिया मैंने व्हाइट, ठीक है, दूसरा बॉल लिया मैंने ग्रीन, तीसरा बॉल लिया मैंने रेड, चौथा बॉल लिया मैंने येलो, अब पांचवा बॉल लिया मैंने ब्लू। सही है भाई, राइट। 5 डिस्टिंक्ट बॉल है और 3 बॉक्सेस में डालने, कितने वेज में डाल सकते हैं। आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है सर, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि पहले बॉक्स में ये मतलब पहले बॉक्स सपोज B1, मैं समझा देता हूं आपको, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में आके। तो ये इस प्रकार की है कि बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। लेट्स से देखो आपको ये 5 बॉल इन 3 बॉक्सेस में डालने हैं, है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। आपका मन करे तो आप ये पांचों के पांचों उठा के एक बॉल में बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर ये पांचों के पांचों उठा के 2 बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर पहले 2 इधर डाल सकते हो, दूसरे 2 इधर डाल सकते हो, तीसरा जो बचा हुआ है वो उधर डाल सकते हो। समझ पा रहे हो ना। ऐसे भी हो सकता है कि भाई चारों के 4 बॉल इसमें डाल दिए, 1 बॉल इसमें डाला और ये खाली रखा, कुछ भी हो सकता है। तो इतना अगर लिखते बैठोगे कि व्हाइट येलो रेड, व्हाइट येलो ग्रीन रेड ब्लू, अगर ऐसे लिखते बैठोगे तो जिंदगी चल जाएगी, राइट। तो हमें दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, तो भाई हमें दिमाग ये लगाना है कि अगर बात करें व्हाइट बॉल की, तो अगर इमेजिन करो ये मेरे पास 5 बॉल है और सामने से 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं। अगर मैंने ये व्हाइट बॉल उठाया और व्हाइट बॉल मुझे डालना है, क्या किया मैंने, ये मैंने व्हाइट बॉल उठाया और ये व्हाइट बॉल मुझे डालना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है व्हाइट बॉल डालने के लिए। मेरे पास व्हाइट बॉल डालने के लिए कितने ऑप्शन है। अरे मैं इच्छा रहे तो B1 में डालूंगा, या फिर B2 में, या फिर B3 में। सो बेसिकली व्हाइट बॉल डालने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं भाई, आई हैव 3 ऑप्शंस। व्हाइट बॉल डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है, आई हैव, और कोई कलर है, आई हैव 3 ऑप्शंस, राइट और रॉन्ग। वैसे ही अगर व्हाइट बॉल डाल दिया एंड अभी मुझे ग्रीन बॉल डालना है, एंड क्यों बोला मैंने, व्हाइट और ग्रीन ऐसे बोला है क्या उन्होंने, मतलब व्हाइट डालना और या फिर ग्रीन डालना, मतलब एक तो व्हाइट डालो एक तो ग्रीन डालो, ऐसे बोला है क्या ना भाई। ये 5 बॉल डालने उसके अंदर, तो ये भी डालना पड़ेगा एंड 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 ये भी डालना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी बातें, मैं थोड़ा ज्यादा फोकस दे रहा हूं, है ना, बिकॉज हमें बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग। सो व्हाइट के पास कितने ऑप्शन थे, अगर व्हाइट बॉल उठा के फेंकना है उसके अंदर, तो व्हाइट के पास कितने ऑप्शन है, 3। एंड बोले तो मल्टीप्लीकेशन। ग्रीन के पास कितने ऑप्शन है, 3। ग्रीन ऐसे बोलेगा क्या कि व्हाइट इधर है तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, नहीं, उसके पास का ऑप्शन है, राइट, ठीक है। सो ग्रीन के पास कितने ऑप्शन है भाई, 3। एंड रेड के पास कितने ऑप्शन है, 3। एंड येलो के पास कितने ऑप्शन है, 3। एंड ब्लू के पास कितने ऑप्शन है, 3। आंसर इज 3 into 3 into 3 into 3 into 3। आंसर इज 3 raised to 5। आंसर इज 3 raised to 5। समझ में आया ना, ओके, ऑल राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सही लगता है मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा और एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाके देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन क्या है देखो, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी पुट इन 4 एनवलप्स। 4 लेटर है, 4 एनवलप्स है। पता है ना भाई लेटर और एनवलप क्या होता है। लेटर मतलब जिसपे लिखते हो, खत लिखे होंगे तुमने, ठीक है, जिसपे खत लिखते हो, और एनवलप मतलब जिसके अंदर डाल के वो प्रॉपर पेस्टिंग वेस्टिंग करके भेजते हो, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है 4 लेटर्स और हमारे पास है 4 एनवलप्स। ये 4 लेटर्स 4 एनवलप में कितने वेज में डाल सकते हो। बहुत ही आसान है भाई, देखो सिंपल सी बात है। ये पहला मैंने लेटर लिया, है ना, ये मैंने पहला लेटर लिया। इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है भाई, इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 4, ठीक है। इस लेटर के डालने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। एंड इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4 ना भाई। देखो यार, इसके बाद 4 ऑप्शन थे, ठीक है, इसने ये चूज कर लिया, अब ये तो इसके अंदर चला गया, राइट, तो ये वापस से उसके अंदर डालूंगा क्या मैं, नहीं भाई, एक लेटर के लिए एक ही एनवलप होता है, राइट। सो ये लॉन्डे ने लिया, तो इस लेटर के बाद 4 ऑप्शन थे। एंड तो इसके पास कितने बचे भाई, 3 ही ऑप्शन बचे। एंड इसके पास कितने बचे भाई, 2 ऑप्शन बचे, 2 में से एक ले लिया तो एक ही बचता है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचा। आंसर इज
4 3 2 1 4 फैक्टोरियल विच इज 24, याद हो जाना चाहिए 24। समझ में आया, राइट? अब इसमें और लास्ट एग्जांपल में डिफरेंस है बड़ा भाई, है ना? इसमें और लास्ट एग्जांपल में डिफरेंस है। लास्ट एग्जांपल में क्या था, 1 2 3 4 5 बॉल थे और 3 बॉक्स थे। यहां पे इनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि पहला बॉल अगर 3 बॉक्स, पहले के पास अगर 3 ऑप्शन है ना, तो दूसरे के पास भी 3 ही थे, क्योंकि यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा था ना। अगर पहला भी इधर है तो दूसरा भी इधर आ सकता है। एक बॉक्स में एक बॉल रखना है, ऐसे किसने बोला है, राइट? सो कोई भी बॉल किधर भी जा सकता है। लेटर की वो चीज नहीं थी भाई, लेटर वॉज डिफरेंट। अगर ये लेटर में यहां पे डाल दो तो दूसरा लेटर भी इधर नहीं जाएगा। एक ही एनवलप में 2 लेटर 4 लेटर कैसे जाएंगे? ठीक है, राइट? सो इसका आंसर कितना आया 24 और इसका आंसर कितना आया 3:5। सीधा डिफरेंस देख लो, क्योंकि यहां पे रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं थे, यहां पे रिस्ट्रिक्शन थे। अब मैं इससे भी ज्यादा मसाला डालता हूं, है ना, एग्जांपल में, विच इज अ 5th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हाउ मेनी वेज 4 डिस्टिंक्ट लेटर, अरे साला इसमें भी लेटर्स है, कैन बी पुट इन 4 डिस्टिंक्ट एनवलप्स, अरे साला 4 लेटर से 4 एनवलप्स है। ठीक है, चलो 4 लेटर से 4 एनवलप्स है, 4 लेटर से 4 एनवलप्स है। क्या प्यारे एनवलप निकालते तेजस सर। ठीक है, विथ एड्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट था भाई, विथ एड्रेस, सो दैट इट शुड रीच रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। मतलब एनवलप पे एड्रेस है, एक एड्रेस है दुबई का, दूसरा एड्रेस है यूएसए का, 3rd एड्रेस है स्विट्जरलैंड का और 4th एड्रेस है इंदिरा नगर का, जहां पे द्रविड गुंडा है, वही अपना। सपने छोटे देखने ही, भेजना है तो दुबई भेजेंगे लेटर, है कि नहीं, राइट? अब भाई सिंपल सी बात है, अगर ये लेटर मैंने दुबई वाले के लिए लिखा होगा तो ये लेटर यहां पे जा ही नहीं पाएगा। इस लेटर को यहीं पे जाना है, तो इस लेटर के पास ऑप्शन कितना है? इस लेटर के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर दिस लेटर। सेम अगर ये लेटर यूएस वाले के लिए लिखा होगा तो इस लेटर के पास एक ही ऑप्शन होगा, एंड इसके पास भी एक ही ऑप्शन होगा, एंड इसके पास भी एक ही ऑप्शन होगा। तो ओवरऑल 1 into 1 into 1 into 1 इज आंसर इज 1, एक ही ऑप्शन है भाई। मतलब ये लेटर्स उन्हीं एनवलप में जाना है बस, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये एक ही वे है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अलग था। लास्ट क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कहां भेजना है, उन्होंने बस इतना बोला था ये 4 लेटर है भाई, ये 4 एनवलप है, 4 लेटर को 4 एनवलप में डाल दो। पहले के पास 4 ऑप्शन थे, दूसरे के पास 3 ऑप्शन थे, 2 1। यहां पे ऐसे नहीं है भाई, इसके पास 4 ऑप्शन है ही नहीं। ये अगर मैंने दुबई के किंग को लिखा होगा तो इंदिरा नगर में भेज के चलेगा क्या? वो मुझे उर्दू में लिखना पड़ेगा, है ना? ये बोलेगा आइटम बैठ जाएगा इसको। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो, राइट? सो यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस। यही तो मजा है भाई। एंड बिलीव मी, दिस इज नॉट इवन द 10% ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब तक जितना पढ़ा है ना, वो 10% भी नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो IIT JEE लेवल का होता है। ओके, इसीलिए बोला था फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, जल्द से जल्द, है ना, करोगे, है ना? जितने भी YT वाले लौंडे हैं तुम टेंशन ना लो, YT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तुम्हारे लिए स्टार्टर है ना? जब यहाँ पे आओगे ना, दब आगे पढ़ेंगे और बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ओके, चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6, 4 डाइसेस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शोज 3। भाई ये मजेदार क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है। तुमने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, कहाँ पे किया होगा? 10th में किया होगा, राइट? बता देता हूं मैं। 2 डाइसेस आर थ्रोन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सैंपल स्पेस, देखा था ना, किया था ना, राइट? कैसे होगा? पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 1, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2, पहले डाइस पे 1, तीसरे डाइस पे 3, 1 4 1 5 1 6, ऐसे 1 1 1 2, ऐसे ही 2 1 2 2, ऐसे 3 1 3 2, ऐसे 4 1 4 2, 5 1 5 2, 6 1 6 2, ऐसे पूरा सैंपल स्पेस आता है 36 एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स का भाई? 36 एलिमेंट्स का। भाई 2 डाइस फेंके तो 36 एलिमेंट्स का आ गया, 4 पे तो क्या ही तहलका हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये 36 लाने के लिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, डाइस 1 जिसको मैं D1 बोल देता हूँ, डाइस 2 जिसको मैं D2 बोल देता हूँ। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी सर को, राइट? डाइस 2 जिसको मैं D2 बोल देता हूँ, चलेगा? तो भाई मुझे एक बात बताओ, ठीक है, डाइस 1 सांप सीढ़ी तो खेला होगा ना सबने, वो डाइस थ्रो करते हैं हम, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही आउटकम आएगा ना भाई। अगर 7 आउटकम आता है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, है ना? कुछ तो गलत चीज पी के बैठे हो तुम। सो दैट वोंट वी वोंट कंसिडर दैट केस, है ना?
मैं बोल रहा हूं कि एक सोबर बंदा जो सांप सीढ़ी खेलना चाहता है, अगर उसने डाइस थ्रो कर दिया तो क्या क्या आ सकता है, कितने आउटकम आएंगे, 6 आउटकम आएंगे, बराबर है, 6 आउटकम आएंगे, राइट, 1 2 3 4 5 6, ओके चलेगा। तो डाइस 1 थ्रो करने के बाद 6 आउटकम आएंगे, एंड डाइस 2 थ्रो करने के बाद कितने आउटकम आएंगे, 6 आउटकम। टोटल आउटकम कितने हुए भाई, 36 आउटकम्स, समझे, राइट। सो ये डाई थ्रो करने के बाद 6 आउटकम, ये डाई थ्रो करने के बाद 6 आउटकम, टोटल आउटकम्स आ 36 आउटकम्स। कितने हुए, 36 आउटकम्स, चलेगा, टोटल 36। यही तो किया था, बस तुम लिखते बैठे 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, फिर 3 1 3 2, नहीं, क्यों लिखना है, राइट। तो ये तो 2 डाई का था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि 4 डाइसेस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। भाई इसमें भी फटेगी, चलो, राइट। सबसे पहले तो टोटल वेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, टोटल वेज। अगर 4 डाई मैंने थ्रो किए तो डाई 1, डाई 2, डाई 3 एंड डाई 4। इफ आई हैव थ्रोन द 4 डाइज, पहले डाई पे कितने आउटकम आएंगे भाई, 6, एंड दूसरे डाई पे कितने आउटकम आएंगे, 6, एंड तीसरे डाई पे कितने आउटकम आएंगे, 6, एंड चौथे डाई पे कितने आउटकम आएंगे, 6। 36 इंटू 36 कितना होगा, 1296, यही होगा, राइट। 36 इंटू 36 कितना आएगा, 1296। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आया भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज आया 1296, मतलब 1296, है ना। अगर लिखना पड़ता तो ऐसे लिखना पड़ता, पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1, तीसरे डाई पे 1, चौथे डाई पे 1, पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1, तीसरे डाई पे 1 और दूसरे डाई पे 2। ऐसे कितने एलिमेंट्स लिखने पड़ते, 1296। हिंदी वीक है भाई अपना, राइट। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सो टोटल वेज ये है, लेकिन टोटल वेज पूछा ही नहीं है, टोटल वेज पूछा ही नहीं है। उन्होंने पूछा कि 4 डाइसेस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई, कम से कम एक डाई क्या दिखाना चाहिए, 3 दिखाना चाहिए भाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा है भाई, है ना। एटलीस्ट एक डाई ने 3 दिखाना चाहिए, मतलब क्या, यहां पे मान दे सकते डाई 1 भी 3 दिखा सकता है, और या फिर डाई 2 भी 3 दिखा सकता है, और या फिर डाई 3 भी 3 दिखा सकता है, और या फिर डाई 4 भी 3 दिखा सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन में। जितना तुम्हें अभी पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है ना, उतना ही ये है, लेकिन मैं इसको बहुत आसान कर देने वाला हूं। क्यों, देखो, एक बात तो हमें पता है, ठीक है, मैं सब कुछ रब कर देता हूं। एक बात तो हमें पता है कि अगर मैं, देखो भैया, एक बात तो मुझे पता चल गई, अगर मैं 4 डाई थ्रो कर रहा हूं, कितने डाई थ्रो कर रहा हूं, 4, तो पहले पे 6 आउटकम आ सकते हैं, एंड दूसरे पे 6 आउटकम आ सकते हैं, एंड तीसरे पे 6 आउटकम आ सकते हैं, एंड चौथे पे 6 आउटकम आ सकते हैं। सो आंसर इज 1296 वेज। अभी सॉल्व किया मैंने, मल्टीप्लाई करो, ये आंसर मिलेगा, है कि नहीं, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं ऐसे वेज निकालूंगा, मैं ऐसे वेज निकालूंगा जिसमें 3 आएगा ही नहीं। देखो भाई, ये बात समझ लो, ये बात बहुत मजेदार है, ये बात बहुत मजेदार है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल वेज लिया, टोटल वेज लिया मैंने 6 इंटू 6 इंटू 6 6 विच इज 1296 वेज। मतलब अगर 4 डाई थ्रो करोगे ना तो कितने वेज आएंगे, 1296 टोटल, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम एक जगह पे 3 चाहिए, कम से कम एक जगह पे 3 चाहिए। एटलीस्ट 1 डाइस शोज 3, मतलब एक डाई ने 3 शो किया चलेगा, 2 ने किया चलेगा, एटलीस्ट है, कम से कम। मतलब मैं शादी में खाना खाने गया और मैंने बोला भाई वहां पे गुलाब जामुन तो पड़े हुए हैं, है ना, और मुझे कम से कम 2 गुलाब जामुन चाहिए, है कि नहीं। कितने, कम से कम 2 गुलाब जामुन, मतलब 2 चलेंगे, ये चलेंगे, 3 चलेंगे क्या, दौड़ेंगे, 4, अरे भाई 5, माशाल्लाह, राइट। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, राइट। मतलब जन्नत ही मिल जाएगा, और क्या। ट्राई एंड अंडरस्टैंड भाई, एटलीस्ट 1 डाइस शोज 3, मतलब कम से कम एक डाई ने 3 शो करना चाहिए। दोनों ने किया तो भी चलेगा, तीनों ने किया चलो तो भी चलेगा, चारों तो बेस्ट, ठीक है। अब इतना सॉल्व करूंगा ना तो मैं हो जाऊंगा बूढ़ा और तुम्हारे निकल जाएगी एनडी की एज, राइट। तो मैं क्या दिमाग लगाया मैंने, टोटल वेज निकाल लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे वेज निकालूंगा कि जिसमें 3 आता ही नहीं, मैं ऐसे वेज निकालूंगा जिसमें 3 आता ही नहीं, राइट। सो भाई अगर 3 आता ही नहीं तो ऑप्शन बचते कितने हैं, 5।
क्योंकि अगर डाई रोल करोगे तो उसमें तो 6 ऑप्शन आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे 3 नहीं चाहिए। अगर 3 ही गायब कर दिया मैंने तो बचता क्या है, 1 2 4 5 6। सो 3 ना आने के कितने वेज है भाई, 3 आना ही नहीं चाहिए, इसके कितने वेज है, पहले डाई पे भी 5 वेज में आ सकता है, दूसरे डाई पे भी 5, तीसरे डाई पे भी 5 और चौथे डाई पे भी 5। मतलब क्या है, ना इस पे 3 आएगा अभी, ना इस पे 3 आएगा, ना इस पे 3 आएगा, ना इस पे 3 आएगा। ये तो समझ पा रहे हो ना, राइट। मुझे 3 नहीं चाहिए भाई, है ना। सो नंबर ऑफ वेज विदाउट 3, नंबर ऑफ वेज विदाउट 3 मतलब 3 नहीं चाहिए डाइस पे, है ना। तो बचते कितने ऑप्शन है मेरे पास, 5 ही बचते हैं। सो पहले डाई पे भी इन 5 में से कुछ भी चलेगा, दूसरे डाई पे भी इन 5 में से कुछ भी चलेगा, इन 5 में से कुछ भी चलेगा, इन 5 में से कुछ भी चलेगा। आंसर विल बी 5⁴, विच इज इक्वल टू 625। समझ लो भाई। टोटल नंबर ऑफ वेज इज 1296, टोटल नंबर ऑफ वेज इज 1296। ऐसे वेज जिसमें 3 नहीं है, ये है 625। ये है मेरे टोटल वेज, देखो भाई ये है मेरे टोटल वेज, ये मेरे वेज है विदाउट 3, विदाउट 3। अगर टोटल में से विदाउट 3 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, विथ 3, राइट और रॉन्ग। अगर टोटल में से विदाउट 3 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, विथ 3। सो 625, 6 में से 5 चला गया, 1 7 6, 671 ऐसे वेज होंगे। देयर विल बी 671 वेज जिसमें 3 कम से कम एक बार आएगा। 671 1296 में से 671 वेज ऐसे होंगे कि जिसमें 3 कम से कम एक बार होगा, और 625 वेज ऐसे होंगे जिसमें 3 नहीं होगा। चलेगा, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को मैं और आसान बना देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने 5 डाइस थ्रो किए, अब तुम्हें बहुत आसान लगेगा। 5 डाइस थ्रो किए और मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे डाई पे है ना, मेरे डाई पे 1 और 6 नहीं आना चाहिए भाई, है ना। सिंपल सी बात है यार। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 डाइस लेकर रखा है और मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि देखो भाई, है ना, मैं 5 डाइस थ्रो करने वाला हूं। अगर इन 5 डाइस पे अगर 1 और 6 अगर नहीं आता है तो तुमको जंगी पार्टी। समझ पा रहे हो ना। 5 डाइस लेके आ गया मैं लेक्चर में, यही चलता है। ये यहाँ वाईटी के लड़के बहुत पार्टी मांगते हैं, है ना, हर चीज पे पार्टी है कि नहीं। किसी का बर्थडे रहा पार्टी, है ना, कोई कोरोना से टपक गया पार्टी, ये थोड़ा ना होता है, राइट। फिर भी तो मैं ऐसे एग्जांपल लेके आता हूँ उनके सामने। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में 5 डाइस है, 1 2 3 4 5 डाइस है। मैंने डाइस चालू किया एकदम, है ना, फुल शफलिंग चालू किया उसको, राइट। अब मैंने क्या बोला कि जब मैं इसको नीचे डालूंगा उसमें अगर 1 and 6 आता है तो तुम्हें पार्टी, राइट। 1 and 6 अगर आता है, एक भी 1 और एक भी 6 अगर आएगा तो तुम्हें पार्टी, जो कि उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। मेरे लिए क्या अच्छा है, 1 और 6 नहीं आना चाहिए। कहा भाई 200 लोग, एक बंदा 200 रुपए का खाएगा, 40,000 का तो बिल फट जाएगा मेरा, है ना, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने 5 डाइस थ्रो किए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वेज नहीं चाहिए जिसमें 1 and 6 आ रहा है। 1 और 6 आने वाले मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे लिए फेवरेबल कितने आउटकम हुए, मुझे 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा और 5 भी चलेगा, राइट। सो मेरे लिए जो फेवरेबल वेज अगर होंगे तो पहले डाई पे भी सिर्फ 4 वेज मेरे लिए फेवरेबल है, एंड दूसरे डाई पे भी 4, एंड तीसरे डाई पे भी 4, चौथे पे भी 4, पांचवें पे भी 4। आंसर इज 4:5। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 4:5। So the number of ways without 1 and 6, number of ways without 1 and 6 after shuffling 5 dice is 4:5। ठीक है, क्योंकि 1 और 6 नहीं चाहिए तो पहले डाई पे क्या चाहिए, 4 आउटकम चाहिए। कौन से, 2 3 4 5, इनमें से कुछ भी चलेगा। एंड दूसरे पे भी 4 चाहिए, क्योंकि 1 और 6 तो चाहिए ही नहीं, तो निकाल दो, बचते हैं हर डाई पे 4। यहाँ पे भी 4 में से कोई चलेगा, एंड कोई चलेगा, कोई चलेगा, कोई चलेगा, कोई चलेगा। समझ पा रहे हो। आंसर इज 4:5। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके ओके, राइट। सो 8 क्वेश्चन आसान है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इवन, है ना, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्क कर लेते हैं, राइट। हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 different digits can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो भाई ये डिजिट देके रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
राइट। ये 9 डिजिट दे के रखे हैं, इससे अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है। इन सबको यूज करके अपने को 3 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब क्या है, 1 2 3 यूज किया तो 123 बनेगा, 2 3 5 किया तो 235 बनेगा, 7 5 3 किया तो 753 बनेगा, राइट। ये सारे डिजिट इसमें डालने हैं और हमें अलग अलग नंबर बनाने हैं, लेकिन दोज नंबर हैज टू बी इवन। वो नंबर क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मतलब 1 1 1 111 बना नहीं सकते तुम, 111 तुम नहीं बना सकते। क्यों, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीट नहीं कर पाओगे भाई, बाकी कर लो, इनको अलग अलग यूटिलाइज कर लो इंडिविजुअली तो चलेगा। 2 ही कंडीशन है, पहली है इवन, दूसरी है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीट ना करो और इवन बनाओ। अब नंबर इवन कब होता है, जब उसका यूनिट्स प्लेस, नंबर इवन कब होता है, जब उसका यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन होंगे, 1 2 3 4। अब सिंपल सी बात है यार। सो अगर इस पूरे एंटिटी को, इस पूरे डिजिट या 3 डिजिट नंबर को मुझे इवन बनाना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए। और मेरे पास इवन नंबर के ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी आ सकता है। सो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है भाई, 4 ऑप्शंस। दिमाग लगाओ बे, फॉर यूनिट प्लेस आई हैव 4 ऑप्शंस। एंड यहां पे अगर इन चारों में से कोई भी आता है तो नंबर इवन है, फिर अपने को कुछ टेंशन नहीं, फिर कोई भी किधर भी आए तो चलेगा, राइट। सो 2 4 6 8 में से कोई तो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, राइट। सो इसके पास 4 ऑप्शन थे, इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो एक रखेगा, ये यूनिट प्लेस कोई ना कोई तो एक रखेगा, राइट। तो इन चारों में से 3 बचे। कितने बचे, इन चारों में से 3 बचे, और बाकी कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड 5 बचे हुए। इन चारों में से कोई तो एक इधर चला जाएगा तो 3 बचेंगे, और ये बाकी रहे हुए जो 5 है वो है। सो टोटल कितने हुए, 8। या फिर सिंपल भाषा में टोटल 9 थे बे, कितने थे, टोटल 9 थे, 9 में से एक यहां पे चला गया तो बचे कितने, 8। एंड एक यहां पे चला गया, बचे कितने, 7। समझे, अंडरस्टूड। कैमरामैन लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आया, बेचारा कैमरामैन भी मेरे साथ पूरा खड़ा है ना, राइट। सो देखो भाई, यूनिट प्लेस में इवन नंबर आना चाहिए, देयर हैज टू बी द इवन नंबर ऑन द यूनिट प्लेस। इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में यहाँ पे डाल दिया, बचे 3। सो इन चारों में से 3 और ये ऑड वाले 5 बचे हुए, तो टोटल 8 एंड 7। आंसर कितना आएगा, 32 224 बराबर है, ठीक है, 224। अंडरस्टूड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ऐसे इन डिजिट से बनने वाले 3 डिजिट नंबर जो कि इवन है, उनका आंसर कितना आता है, 224, राइट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 224, राइट। तो ये था भाई हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, चलेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग माइंड मैपिंग, कि ये पूरे 40-50 मिनट के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो वेरी फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस थे, राइट। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ा, उसमें 2 ही चीजें हमने पढ़ी, एक मतलब एंड लेटर वर्ड, और दूसरा मतलब और का लेटर। पहला मतलब एंड का, दूसरा मतलब और का। जब भी पूरे इसमें पूरे क्या बोल सकते हैं उसको, क्वेश्चन में किधर भी अगर एंड एनालॉजी लगती है, एंड एनालॉजी मतलब एंड का लॉजिक लगता है, राइट, देन यू विल यूज मल्टीप्लीकेशन। जब भी एंड लगता है यू विल यूज मल्टीप्लीकेशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में एंड लगा था, कभी भी और लगता है यू विल डू एडिशन। क्या करोगे भाई तुम, यू विल डू एडिशन। बस पूरा हमारा 3rd लेक्चर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे था, बेसिकली एंड और पे था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नाम में ही फंडामेंटल है ना, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसका स्ट्रॉन्ग, वो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ सकता है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम बहुत नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत नए नए फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं, और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।